ओम शांति। बाबा के सभी नूरे रतन सर्वात्माओं के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, शुभकामना है। इस लॉकडाउन के अंदर हम सबको कुछ सीखने को मिल रहा है। ये लॉकडाउन केवल ऐसा नहीं कि हमें कोई तकलीफ दे रहा है, लेकिन हमें बहुत मौका मिला है, समय मिला है। यूँ तो हम सभी सेवा में बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु तपस्या करने का समय कम होता है। वर्तमान समय अपनी स्थिति बनाने के लिए हम सबको तपस्या की आवश्यकता है, और ये स्थिति ही हमें अंत में काम आएगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। जब हमारा अपने ऊपर ध्यान होगा तो हम सब सेवा के जो निमित्त सेवाधारी हैं, तो हम कौन सी सेवा कर सकते हैं? अभी सबसे बड़ी सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा के द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति हम शुभ भावनाएं भेज सकते हैं, जिससे वायुमंडल बदल सकता है। हमारे मन की वृत्तियां अच्छी होंगी, हमारे संकल्प अच्छे होंगे, तो जरूर वायुमंडल तक पहुंचेगा। मैं देख रही हूँ सभी भाई बहनें फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल से क्लास कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। सब कहते हैं बहन जी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा हम एक दूसरे के नज़दीक हैं। हम घर में बैठे भी तपस्या कर रहे हैं, घर में बैठे भी बाबा को खूब याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने मौका दे दिया है, चांस दिया है। तो सबको ये अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं कोई गम है। और दूसरी बात, सब निश्चय बुद्धि से चल रहे हैं। क्या निश्चय है? निश्चय है कि हमें कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा मेरा साथी है। बाबा साथी है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। बाबा पर निश्चय है तो बाबा जरूर मदद करेगा। हमें अपनी हिम्मत हारनी नहीं है, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा बाबा गुप्त है और ये वायरस भी गुप्त है। तो वायरस तो सबको डरा रहा है, और बाबा गुप्त रूप से हम सबको बचा रहा है ना? ऐसे बाबा बचा रहा है, इसलिए हमको डरना भी नहीं है। वो गाना है ना, ईश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो जब बाबा हमारे साथ है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। डर किस चीज़ का? डर हो बुराइयों का, कि हमारे अंदर कोई बुरे संस्कार ना आ जाए, बुराई ना आ जाए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी बुराई अलबेलापन और आलस्य, ये दोनों विकार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। क्योंकि सवेरे सवेरे उठने में आलस्य, अमृत बेला छोड़ तो कौन, जाना तो है ही नहीं क्लास के अंदर, चलो सोते रहें, नहीं। ये अलबेलापन और आलस्य छोटे सूक्ष्म रूप से सोच लीजिए, बाबा के बच्चों के पास ये माया है। ये माया जो है वो हमें हिला देगी। हम सब ने बाबा से वायदा किया है कि बाबा जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। बस ये वायदा है ना आप सबका। जब सबका ये वायदा है हमारे को, तो डरने की क्या बात है? क्या बाबा मदद नहीं करेगा हमारे को? जरूर करेगा। इतना अंदर में विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर होगा तो बाबा भी हमें जरूर मदद करेगा ही करेगा। थोड़ा भी अपने कॉन्फिडेंस से हिलना नहीं है।
अचल अडोल रहना है। जैसे अंगद का बाबा मिसाल देते हैं, अंगद के समान अचल अडोल रहो, कुछ भी हो जाए। हाँ? बाबा ने गारंटी ली है हमारी। क्या गारंटी? कि कभी भी मैं आपको भूखा नहीं रखूंगा, 2 रोटी भी मिलेगी जरूर, लेकिन मिलेगी जरूर। और सचमुच वर्तमान लॉकडाउन अभी लगभग 2 महीने होने जा रहा है। बाबा अच्छे से अच्छा खिला रहा है बच्चों को, अच्छे से अच्छा रखा है बच्चों को, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लग रहा है अनुभव कि बाबा गोदी में लेकर अपने बच्चों को पाल रहा है, गोदी में झुला रहा है। कहता है बच्चे आप निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा निश्चय रख कर के अगर हम चलेंगे तो इस लॉकडाउन के अंदर हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, कुछ भी नहीं लगेगा, आनंद ही आनंद है। बस बाबा मेरे साथ है। बाबा को कभी नहीं भूलो। जिस घड़ी बाबा भूलता है उस घड़ी माया बुद्धि को लॉक कर देती है। लॉकडाउन में बुद्धि को लॉक हो जाता है, और बुद्धि जब लॉक हो जाती है तो फिर हिल जाते हैं, माया आ जाती है, हिल गए हम। इसलिए बुद्धि लॉक न हो, इस बात का हमको ध्यान रखना है। नहीं तो इतनी जो कमाई की आपने इतने वर्ष आकर के, वो सारी कमाई चट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बुद्धि लॉक न हो, इसके लिए बराबर बाबा से प्यार करो। बाबा ने कहा एक बाबा से प्यार करो, शरीरों से प्यार मत करो। बाबा से हमारा जितना प्यार होगा, जितना लव होगा, उतना आनंद ही आनंद आएगा, खुशी ही खुशी आएगी। बस बाबा मेरा, मैं बाबा की। हमारी दादी जानकी जी क्या कहती थी, मैं और मेरा। बस हम सबको भी इसका अभ्यास करना है। ये चांस मिला है हम सबको, मैं और मेरा का पाठ पक्का करने का। बड़ा अच्छा चांस है। सेवा तो अधिक नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। बस एक बाबा हमारा साथी है, साथी को साथ रखो, मैं और मेरा, इस बात को पक्का कर लो जीवन के अंदर, तो देखिए कितनी खुशी रहेगी। हमारी बुद्धि फिर लॉक नहीं होगी, नहीं तो बुद्धि लॉक हो जाती है। इसीलिए कोरोना मतलब क्या है? करो ना, करो ना। अभी करने का समय है, अब सोचने का समय नहीं है। आप देख रहे हैं होलसेल मृत्यु हो रही है, अब सोचने का समय है। क्या कोई साथ लेके गया? सब यहीं रह जाएगा। अब सोचना नहीं है हमको, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, ये हो जाएगा, नहीं। बाबा ने कहा कभी भी मैं अभाव होने नहीं दूंगा। अभाव उनका होगा जिसका स्वभाव खराब होगा। स्वभाव अगर ठीक होगा तो अभाव कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर हमें संपूर्ण ध्यान रखना है, संपूर्ण अटेंशन देना है कि मैं बस बाबा को याद करती रहूं, कर्म भी करूं, लेकिन कर्म में भी बाबा को याद करूं। बड़ा सहज है ये ज्ञान, बहुत सहज है। बस सहज से अपने को चलाना है। हठ योगी नहीं है हम सब। हठ से हम करते रहेंगे कि हम 2 घंटा बैठे रहें, 3 घंटा बैठे रहेंगे हम, फिर हमारा योग नहीं लगता है, और फिर हम कहते हैं हमारा मन तो टिकता ही नहीं है, क्या करें। नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बैठो, भले थोड़ी थोड़ी देर बैठो। बाबा ने काम दिया है 12 बार निराकार स्थिति, 12 बार फरिश्तापन का अनुभव। सारा दिन भर के लिए अभ्यास करें हम सभी। अभ्यास करेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अपने ऊपर अटेंशन देना है, बस किसी को नहीं देखना है कौन कर रहा है। अब तो देखने की मार्जिन खत्म हो गई, हर एक अपने अपने स्थान पे बैठा हुआ है, कौन किसको देखे। बस हमको तो किसको देखना है? एक बाबा को देखना है, बाबा को ही दिखाना है। देखना भी बाबा को है, बाबा को ही दिखाना है हम, और कौन देखेगा। इसलिए हमें अपने ऊपर पूरा 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 ध्यान देना है। अलबेला नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। आलसी होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आलस्य बहुत बड़ी बुरी बला है, इस बला से दूर रहना है। ये आलस्य बहुत नुकसान करता है। आलस्य जब आता है तो अलबेलापन आ जाता है, और अलबेलापन और ये आलस्य
हमने जितनी कमाई की इतने वर्षों के अंदर वो सब खत्म कर देता है। इसलिए अभी अमृत बेला उठना सीखो, अमृत बेला कभी मिस न हो, इस बात का ध्यान दें और सारे दिन भर अपनी तपस्या पर लगे रहें। यही हमारे काम आने वाला है। हम सब क्या चाहते हैं, हमारी अंत अच्छी हो, बस मैं बैठे बैठे बाबा की याद में चली जाऊं, बैठे बैठे शरीर छोड़ दूं। उसे अशरीर बनने का अभ्यास करिए, अभ्यास। तो अशरीर बनने का अभ्यास होगा, अंत में हमारी गति अच्छी हो जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा नम्र निवेदन है आप सबसे, बस अब मौका है, अब चांस मिला है, ऐसे गोल्डन चांस को मत गंवाना, मत गंवाना। आलस्य में आकर न खो देना, फिर पछताएंगे। फिर बाबा कहते पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए पछताएंगे, पछताने से अपने आप को बचाना है, संभलना है, संभल के चलना है। कुछ भी हो जाए संभल के चलना है। बस उंगली बाबा को दे दो, हाथ बाबा पकड़ लेगा। बस अब हाथ दे दो तो बाबा हाथ पकड़ लेगा। हाथ देंगे नहीं तो कैसे पकड़ेगा? हाथ देना पड़ेगा आपको, तो बाबा पकड़ लेगा। इस लॉकडाउन के अंदर आप सबको मेरी यही शुभ भावना है, यही शुभकामना है कि आप सभी पुरुषार्थ करिए, अपने अंदर बल भरिए, आत्मविश्वास लाइए। दौड़ना से डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। कुछ भी हो जाए हिम्मत हारिए न, हिम्मत विसारिए न राम। हिम्मत मत हारो और प्रभु को सदा याद करते रहो, तो आप देखेंगे हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। बहुत खुशी में रहेंगे। ओम शांति।